नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल चैनल 18 भारत। प्राइवेट स्कूलों में बेनतहा बढ़ती फीस को लेकर अभिभावक दल बल के साथ मैदान में उतर चुके हैं और प्रशासन और सरकार के विरुद्ध पुरजोर नारेबाजी भी की गई। लेकिन अब देखना यह है कि जब भी कोई आंदोलन राजनीति की पैंट बन जाता है तो वो कितना भटक जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ जी हाँ, एक ऐसी ही खास रिपोर्ट आ रही है पंचकुला के भवन विद्यालय सेक्टर 15 के स्कूल से। बढ़ती फीसों को देखते हुए अभिभावकों द्वारा सेक्टर 15 पंचकुला के एक प्राइवेट स्कूल भवन विद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पुरजोर विरोध किया गया। वैसे ही कोविड के चलते जहां तो एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार तथा स्कूल प्रशासन को अभिभावकों का साथ देना चाहिए था, जबकि यहां तो उल्ट हो रहा है। दूसरी तरफ भवन विद्यालय स्कूल ने 140% फीस बढ़ाकर ऐसा कर दिया कि इस स्कूल रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। और ऐसे रिकॉर्ड तोड़ निर्णय के खिलाफ अभिभावकों ने आवाज़ उठाई है। बेचारा अभिभावक आर्थिक बोझ के नीचे दबने से बचने का प्रयास नारेबाजी करता नजर आएगा। तो देखते हैं आज अभिभावकों ने क्या क्या कहा, उन्हीं की जुबानी। पंचकुला मेयर मुर्दाबाद, पंचकुला मेयर मुर्दाबाद। आपने तो वो नहीं बनाया। एक ना कॉपी है किसी के पास, सभी के नाम की। सर नहीं, पेपर खराब नहीं हो रहा, हमारी आवाज अंदर तक जा ही नहीं रही है। मेरी बात सुनिए मैम, आप ऑफलाइन क्या कह रहे हैं? सीबीएसई ने ऑफलाइन ही ले लेना, ऑनलाइन कर देंगे। साइन कराओ इसके ऊपर। मैम, मेरा नाम शुचि है, मेरा बेटा 10th क्लास में पढ़ता है भवन विद्यालय में। हमारी प्रिंसिपल मैम से तो दो मांगे हैं। एक तो ये है कि आप ऑफलाइन क्लासेस जो स्टार्ट किए हैं उसको बंद करिए। इतना कोविड केसेस आ गए हैं, आपके टीचर्स इतने पॉजिटिव आए हैं, हमें स्कूल से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि टीचर्स पॉजिटिव आए हैं। हमें न्यूज़पेपर से पता चलता है और हमारे बच्चों को कहा जाता है कि आप स्कूल में आइए, कोविड का टेस्ट करा के आइए। हमें ये नहीं बताया जाता कि टीचर्स का टेस्ट आया है और कितने पॉजिटिव आए हैं और कितने नेगेटिव आए हैं। और उसके बाद हमें ये भी नहीं बताया जाता कि टीचर्स जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हुए या नहीं हुए। तो हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजें? हमारे टीचर्स हमसे स्कूल मांगता है, कंसेंट फॉर्म मांगता है। स्कूल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर हमारे बच्चे पॉजिटिव हो गए? हमारे घर में एल्डरली भी हैं। Who will be responsible for all that? आज ये आपने धरना दी है, उसके बारे में बताइए। आज जो हमारा धरना है ये फीस हाइक प्लस ऑफलाइन क्लासेस बंद करने दोनों के लिए ही है। इट्स नॉट ओनली फॉर द फीस हाइक। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, आई एम वर्किंग इन पीजीआई। और हम सुबह 9 बजे से यहाँ खड़े हैं और स्कूल वालों की साइड से अभी कोई भी बाहर नहीं आया कि हमारी बात सुन सके। तो हम भी अपना काम छोड़कर आए हैं, उनको भी थोड़ी देर के लिए काम छोड़ना चाहिए ताकि बच्चे उनके भी हैं और हमारे भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और वो कंसेंट भी पेरेंट्स से ही ले रहे हैं। अगर कोविड में हम अपने बच्चे भेज रहे हैं कि पेरेंट्स की हमारी कंसेंट नहीं है भेजने की, तो वो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। सर नंबर 1 हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है फ़ी हाइक, जो उन्होंने तकरीबन 150% के करीब हाइक कर दिया। अगर ये 2400 मेरे बच्चे से ले रहे थे, आज मेरे से 2800 से 3000 लेते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 10% गवर्नमेंट कहती है एडमिसिबल है, 10 का 20% कर ले, नो प्रॉब्लम। पर लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, यहाँ सैलरीज नहीं बढ़ रही, बिज़नेस किसी का है नहीं, सारे डाउन हैं। उसके बावजूद उसके बाद कोरोना के केसेस आज की डेट में पिछले कल और परसों में 1,03,000 आए हैं, कल 1,13,000 आए हैं। रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं। ये कहते हैं स्कूल लगाओ, स्कूल क्यों लगाओ? टीचर को भी कोरोना, हाँ 7-8 टीचर्स को कोरोना हुआ है। दूसरा मुद्दा ये ऑफलाइन क्लासेस लगानी चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस बंद होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चलनी चाहिए। तीसरा, इनकी जो किताबें होती हैं, इतनी महंगी किताबें हैं। मेरी बेटी 4th क्लास में 445 रुपये की एक किताब है। बताओ जी क्या पढ़ रही है वो, क्या पढ़ रही है वो? सर इंजीनियरिंग के अंदर 400-500 रुपये की बुक्स मिलती है, बड़ी अच्छी अच्छी। और यहाँ पर 4th क्लास 5th क्लास की 500-500 रुपए की बुक्स। NCERT की किताबें मेरे ख्याल से 1,500 सर अभी 6th क्लास की बुक्स मैंने लिया। मेडिकल दोनों फ्री होना चाहिए। नहीं सर, फ्री हम नहीं मांग रहे इनसे, कोई फ्री एजुकेशन नहीं मांग रहे। हम जो जेन्युइन चार्जेस हैं वो चाहते हैं। अब 6th क्लास की बुक्स हमने ली हैं सर 5000 रुपीज़ की, प्लस कॉपीज एक्स्ट्रा हैं। उसके अलावा कवर्स, रोल, स्टिकर्स, वो सब वो खुद ही देंगे। मोनोपोली है, मनचंदा से लेना। बुक सेम रहेगी, उसमें से 2 चैप्टर चेंज कर देंगे ताकि बच्चा दोबारा यूज ना कर सके कोई भी बुक्स उसको। मतलब देश को सबसे बड़ी बात है। ये लोग देश को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देखो फीस क्या वो खत्म हो गया इंडिया में?
है। अब तो लाखों में जा रहा है, पहले तो कुछ भी नहीं था। सेकंड लहर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, वर्ल्ड का रिकॉर्ड इंडिया में टूटा है, और उसके बाद ये हाल है इस कंट्री का। इंक्रीमेंट तो होना ही नहीं चाहिए फीस का बेसिकली। बच्चों पे क्या इफेक्ट होगा इसका, बच्चे क्या बनेंगे जब पेरेंट्स दुखी रहेंगे, घर में 24 घंटे कलेश रहेगा, झगड़ा रहेगा, घर में खाने के लिए दाने पड़े हुए हैं। आप लोगों ने कभी सरकार से किसी से बात की है, कंप्लेंट की है अभी तक? हमारे पास अब आया है नोटिस, तो उसके बाद ही तो करेंगे ना। जो पहले चल रहा था, हम मंथली फीस दे रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या ज़्यादा थी, चलो पेरेंट्स जैसे मर्जी कर रहे थे, कईयों की नौकरी चली गई, मियाँ बीबी दोनों की नौकरी चली गई, रेंट पे रह रहे हैं, कहीं गुजारे मुश्किल है, बच्चों को दूध लाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, इनको 2-2 लाख रुपया दें, वो कहाँ से दें? क्या चोरी करें, कहीं डाका मारें कहीं, क्या वो पेरेंट्स? तो इतना तो क्या भविष्य बनेगा इस देश का? अभी कोविड-19 से खत्म नहीं हुआ है, कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो ठीक नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए सबको मिलके। नूर कौर। आपने क्लास क्यों नहीं लगाई? क्योंकि स्कूल की काफ़ी ज़्यादा फीस है, उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतने पैसे होते नहीं है देने के लिए, पिछले साल के भी देने पड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फीस कौन मांग रहा है? स्कूल तो बंद है। फीस स्कूल से मांगते हैं ना पैसे। हाँ जी, मेरी बेटी पढ़ती है। एक्चुअल में ये लास्ट ईयर की जो इन्होंने फ़ीस एनुअल फ़ीस डिडक्ट की थी, वो इस साल फिर वही फ़ीस ले रहे हैं ट्यूशन फ़ीस के अलावा। ठीक है, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम आ रही है 51,100 देने में। मतलब 23 लास्ट ईयर थी ट्यूशन फ़ीस, इस बार इन्होंने डबल से भी आगे कर दी है, 5100 कर दी है। मतलब हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि शायद मुझे अपनी बेटी का स्कूल चेंज करना पड़े, एटलीस्ट गवर्नमेंट में डालना पड़े। प्राइवेट स्कूल्स की इतनी फ़ीस इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, तो इस वजह से मैं आज यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। अभी मुझे मैसेज आया है कि एक बच्चे की आपको 30,000 फीस देनी है। अगर मैं एक बच्चे की 30,000 फीस एडमिशन लास्ट ईयर की देती हूँ, 30 इस ईयर की देती हूँ, तो मुझे एक बच्चे का 60,000 पे करना है। 2 बच्चे हैं, मैं 1,20,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी? और प्रोटेस्ट में बैठूंगी, मेरी छुट्टी लगी है ऑफिस में, कहाँ तक मैं प्रोटेस्ट करूंगी? काम करूंगी तभी तो पैसा आएगा, कहाँ से लाऊंगी सारा पैसा? स्कूल इस बात का जवाब देगा? क्या कोविड ये सिचुएशन है कि हाँ आप हमें लूटते रहो? पिछले साल की फीस मांग रहे हैं, स्कूल नहीं ओपन। अभी भी कहाँ ओपन हो रहा है? अभी भी ओपन नहीं हो रहा है। हम लैपटॉप दे रहे हैं, बच्चों को इंटरनेट दे रहे हैं, एसी पंखा दे रहे हैं, अलग कमरा दे रहे हैं उन्हें, क्या उसका खर्चा स्कूल देगा? किस बात के पैसे ले रहे हैं? ना हम आपकी लैब यूज़ कर रहे हैं, ना हम आपके कोई क्लास यूज़ कर रहे हैं, ना फर्नीचर यूज़ हो रहा है, ना बिल्डिंग यूज़ हो रहा है। ये कह रहे हैं सरकार ने कहा है। अब ये सरकार बताए कि इन्हें सरकार ने कहा है कि पिछले साल की भी फीस ली जाए और इस साल की भी एडमिशन फीस ली जाए, जबकि बच्चे स्कूल में आ ही नहीं रहे हैं। मिल गया कि अभी लूट लो, बाद में मौका मिले ना मिले। इनको पता कि बाद में फिर लॉकडाउन हो सकता है, अभी लूट लो। ये क्या तरीका हुआ? अभी केसेस इतने बढ़ गए हैं। अभी हमें सुनने में आया कि इनके स्कूल के टीचर्स को भी कोरोना हो रखा है, उसका रिजल्ट नहीं आया कि वो ठीक हुए कि नहीं हुए। स्कूल लगा लिया इन्होंने अभी 2 शिफ्टों में, अभी दूसरी शिफ्ट भी आने वाली है। एटलीस्ट हमारे साथ जस्टिस किया जाए। हम स्कूल की, टीचर्स की, मैनेजमेंट की इज्जत करते हैं तभी तक जब तक हमें लूटा ना जाए, हमें बेवकूफ़ ना बनाया जाए। प्लीज़ हमसे पैसे लिए जाएं, हम देने के लिए तैयार हैं, तरीके से, सही सिस्टम से, जो क्राइटेरिया है। ऐसे नहीं कि आज दिल किया डबल ले लें, आज दिल किया ट्रिपल ले लें। प्लीज़ हमारे साथ जस्टिस किया जाए। स्कूल बंद है, बिल्डिंग के पैसे ले रहे हैं, बिल्डिंग में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। बसेस के पैसे पता नहीं कहाँ से मर्ज कर लिए, हमें नहीं पता कौन कौन से पैसे यूज़ किए। पहले आप हमें तरीका बताइए, क्राइटेरिया बाहर आके बात तो करें। हम पेरेंट से पैसे लेने हैं, हम पेरेंट से तो बात नहीं कर रहे हैं। पैसे किससे लेना चाहते हैं? ये किस चीज़ के लिए लेना चाहते हैं? पढ़ाई के लिए ना। हमारे बच्चे का भविष्य बनाओ, पैसे ना कमाओ। हमसे पैसे लेके खुद आप बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो। भविष्य किसका बन रहा है, आपका या हमारा? हमारा तो ख़राब हो गया, हम तो लुट गए यहाँ पे। किसको मुंह दिखाएं बताइए? यदि आज मुझे 10 रुपये की जरूरत है, मैं पड़ोसियों से शर्मिंदा होकर मांग नहीं सकता। ये बेशर्म होकर 5,000 मांग रहे हैं। शर्म किसको आनी चाहिए बताइए? पैसे के लिए गवर्नमेंट कहती है हम फ्री पढ़ाएंगे, इन्होंने सोचा गवर्नमेंट हमारी है, आप लूट लो, है ना? एक सिस्टम में आओ प्लीज़।